आपकी कुंडली में इतना इंपैक्ट डालता है चंद्रमा। डालता कैसे है? हर 2.5 दिन में तो नाच लेता है अलग राशि में। 1 महीने में एक बार कुंडली में जहां यमराज बैठा है उसको टच करेगा 2.5 दिन। 1 महीने में एक दिन जहां नेपच्यून बैठा है उसको टच करेगा 2.5 दिन। तो 1 महीने के अंदर ये सारी की सारी चीजें होंगी। कभी जलोगे, कुढ़ोगे, सूर्य खराब, मंगल खराब। इसलिए चंद्रमा इतना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहते हैं माँ की सेवा करो। माँ की नहीं, माँ ठीक नहीं है, मान लो बुरी है, मासी की करो। मासी ठीक नहीं, अच्छा नानी की कर लो, ताई, चाची, कोई भी गोदली माँ ले लो। माँ तो हमें चाहिए, इसलिए माता और पिता जरूरी है सूर्य और चंद्रमा के लिए। माँ बुरी भी हो सकती है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया तो दूसरी माँ गोद लो। ब्लेसिंग नाम से क्लास है, उसमें बताया गया। इससे चंद्रमा आपका इंप्रूव होगा। सबसे बड़ी चीज चंद्रमामा के इंप्रूवमेंट के लिए बिना नागा कुछ भी हो जाए, 4 नंबर राशि अगर यहां है और यहां है ना, मुन्ना भाई की कुंडली सिर्फ जन्म कुंडली, तो आपको मोती सूट नहीं करेगा, अन्यथा आपको मोती पहनना ही है। 5, 6, 7 रत्ती का मोती पहनो सबसे छोटी उंगली के अंदर। इसमें क्यों पहनना है भाई? बुद्ध महाराज, ये फिर बुद्ध आ गया बीच में, आपको बुद्ध बीच में डालना पड़ेगा। बकरी का दान करो, बहन, बुआ, साली, इन सब की सेवा करो, ये सब बुद्ध हैं। हिजड़े, ये बुद्ध हैं, इनकी कृपा लो। छोटी कन्या जो रजस्वला नहीं हुई, जिसको मंथ की डेट स्टार्ट नहीं हुई, उसकी कृपा लो। 4 नंबर का यहां है तो मोती नहीं पहन सकते। 5, 6, 7 रत्ती का छोटी उंगली चांदी में सोमवार को। सिर्फ चंद्रमा के मोती में ही एक स्यापा है, शुक्ल पक्ष हो तो अच्छा, या कृष्ण पक्ष के पहले के 7 दिन छोड़ के, यानी बढ़ रहा है। जब पूर्णमासी आ गई, पूर्णमासी के अंदर पूरा हो गया चंद्रमा, फिर अब 15 दिन में डाउन होकर ठंडा होकर माइनस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पहले 7 दिन में भी मोती पहन सकते हैं। और फिर अमावस आ गई, अमावस के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया, इट्स ओके। लेकिन उसके भी 7-8 दिन छोड़ के आगे जब चंद्रमा बढ़ रहा है तो 15 दिन के अंदर मोती पहनना श्रेयस्कर है। फिर भी इस वहम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये झंझट फंसा हुआ है, पुखरा जाए जी कौन से पक्ष में पहनूं। नीलम सिवाय मोती के किसी का पक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि चंदा का ही पक्ष है, बाकियों का पक्ष नहीं है। सर एक क्वेश्चन है कि अगर चंद्रमा ही प्लेस्ड है 6, 8 और 12 में, उसकी राशि किसी ठीक जगह प्लेस्ड है, हाँ, तो ऐसे में बहुत सुंदर प्रश्न है, तो मोती डालना उसका लाजवाब है। चंद्रमा यहां, राशि यहां है, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, मान लो चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, 4 नंबर राशि है। इस घर का मालिक यहां पड़ा हुआ है, शत्रुओं में यहां पड़ा हुआ है, मरे हुए में यहां पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में। इसको तो मोती बुरी तरह चाहिए। अगर ये मोती नहीं पहना तो ये चौथा घर, जिंदगी के अंदर इसको मां से सुख, मां को सुख, प्रॉपर्टियों का सुख, व्हीकल का, असेट का कुछ नहीं मिलेगा। ये घर को तो मालिक को तो जगाना पड़ेगा कि उठो भाई, देखो अपने घर को। जिसका 4 नंबर है, जहां पर भी है वहां का अगर चंद्रमा पड़ा हुआ है 6, 8, 12 में, फॉर दैट रीजन एक ये घर और आएगा इसमें। ये हमारा थोड़ा सा ट्रिकी घर है, इसकी बात अलग लेंगे। तो भी मोती चाहिए ही चाहिए। अगर चंद्रमा पीछे है, 4 नंबर यहां है, जहां भी है, तो मोती चाहिए ही चाहिए। चंद्रमा की 4 नंबर राशि यहां है और चंद्रमा यहां बैठा है। अभी तो घरों की बात नहीं की हमने, थोड़ा इधर भी खिसक सकता है, उधर भी खिसक सकता है, लेकिन बैठा तो यही है। अच्छा, ये 7वें घर की जब हम बात करेंगे, 7वें घर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गृहस्थ है। 2/3 जीवन गृहस्थ में जाता है, संतान होती है 1/3 बचे हुए में भी, बल्कि ज्यादा समय भी लग सकता है। ऐसे व्यक्ति के पार्टनर को सेक्स के लिए कहीं और बाहर जाना पड़ता है। अब ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हम बीच रास्ते में इस बात को बोल रहे हैं कि जी चंद्रमा की क्लास, क्योंकि अल्टीमेटली पति पत्नी में शरीर का जुड़ाव नहीं होगा तो चंद्रमा गया, चंद्रमा समाप्त है। यही एक्समैरिटल रिलेशन है, यही बाहर कैसे आते हैं, इसी लफड़े में जिंदगी खराब होती है, नर्क। इसलिए 7वें का स्वामी 6ठे में हो, फट स्टोन डाल दो, ये जरूरी है, अन्यथा नष्ट हो जाती है जिंदगी। और ये बड़ी पायस चीज मानी जाती है चरित्र की। इसलिए 4 नंबर आपका कहीं पड़ा है, चंद्रमा कहीं बेहोश पड़ा है, मोती पहनो। 4 नंबर यहां है, चंद्रमा 8वां है इस घर से, मोती पहनो। 4 नंबर यहां है, चंद्रमा 6ठा है इस घर से, मोती पहनो। 4 नंबर यहां है, चंद्रमा 12वां है इस घर से, मोती पहनो। मोती पहनना ही पड़ेगा। 4 नंबर 12th में है तो मोती पहन ही नहीं सकते, बिल्कुल तबाही है, सत्यानाश है। तो लग्न के हिसाब से, मुन्ना भाई के हिसाब से
नहीं, सिर्फ लगन के हिसाब से। 4 नंबर आपका जहां यहां ट्रैप हो गया, अब आप मोती नहीं पहन सकते क्योंकि वो इस घर को उठा देगा और ये बड़े डेंजरस घर है। 6, 8, 12 में वो तो नहीं बनना। 4 नंबर अगर 6, 8, 12 में और आपने मोती पहन लिया तो 6ठे में आते ही शत्रु आएंगे, इतने पीछे पड़ जाएंगे। और विशेष तौर पे स्त्री, एक विवाहित स्त्री होगी जिसके संतान भी होगी, वो कोर्ट ले जाएगी आपको, वो आवश्यक है। शुक्र होगा तो यंग लड़की ले जाएगी। और बताओ कौन सी वाली से जाना, मैं बता देता हूं। नहीं, जैसे चॉइस के लिए पूछा, मेरा ऐसा कोई जिद नहीं है, अलग से कर लेंगे बात। हाँ जी, 4 नंबर यहां हो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चंद्रमा की पोजीशन का खेल है ना, हमारी लड़ाई दूसरी है कि उपाय के तौर पे हमें क्या करना है। बिल्कुल, 4 नंबर लगन पे बैठा है और लगन का पति छठा है अपने से, इसको मोती पहनाओ। 99% लोगों का यही स्यापा है, नहीं ये तो आप बल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं छठे नहीं, मालिक को जगा रहे हैं। जिसका 4 नंबर यहां है और चंद्रमा लुढ़का पड़ा है, वो इस जन्म में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता वो अपने नाम। वो इस जन्म में 4 व्हीलर नहीं ले पाएगा अपने नाम, लोन पे लेगा। मंगल एक्टिव करते हैं हम उसका, 12वें घर में मंगल एक्टिव करके लोन पे दिलाते हैं, वो ले ही नहीं सकता। ये भाव की बात होगी। सर अगर जैसे 4 नंबर राशि किसी मारक उसमें हो तो मारक में क्या, यही तो है, ये 6, 8, 12 मारक तो नेगेटिव है। मोती पहना उठ जाएगा और बीमार डाल देगा, हॉस्पिटल के खर्चे। 4 नंबर यहां पड़ा है, मोती पहन लिया, आपके खर्चे हॉस्पिटल के देखो कितने अंधाधुंध होंगे। यहां पहनो, आपके घर में छापा मार के ले जाएंगे पैसा लोग। कोई फर्क नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं मोती की, जरूरत ही नहीं। लगन में 4th हाउस 8th में बैठा हुआ, 4 नंबर 8 में बैठा है। अगर यहां 4 नंबर बैठा है तो फिर सत्यानाश है आपका। आपके दूसरे ग्रहों के उपाय होंगे, क्योंकि हर हालत में दुख है। चंद्रमा यहां चला गया, ये बड़ी सुंदर बात है। इसका मालिक अपने से 5वां चला गया बीमार, इसका बच्चा बीमार रहेगा, बच्चा पैदा होने में भी बीमारी होगी माता को। मन घुटा कुढ़ा रहेगा, महावहमी होंगे, अत्यधिक उदास, चेहरे पे ई करना नहीं आता होगा। अगर इनको कोई, ये हर जोशी से कन्विंस होंगे। 12वां चंद्रमा वाला व्यक्ति हर जोशी से कन्विंस होगा, छठे घर से भी वहां होगा, क्योंकि वहमी है। इसी में शुक्र का टिंज आ गया तो शक्की है। इनके हस्बैंड के पास नौकरी नहीं होगी, लेकिन वाइफ के हिसाब से हर हालत में उसके पास सेक्रेटरी है। सर ये बंदा डिप्रेशन में नहीं जाएगा? ये डिप्रेशन का पेशेंट है। 12वें घर का स्वामी चंद्रमा डिप्रेशन का पेशेंट है, ऐसे में सर मोती नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलेगा। बड़ी सुंदर बात, अगर आपका चंद्रमा दूषित है 8 नंबर या 1 नंबर का, मान लो छठे घर में है, 8वें घर में है और 12वें घर में है, क्योंकि ये खराब राशियां हैं इसकी, डर्टीएस्ट, तो आपकी माता की वजह से आपकी जिंदगी नर्क होगी। आपको अपनी माता को कुछ भी बोलना छोड़ना चाहिए। आपकी मां से आपका विशेष युद्ध चलेगा और मां से बोली बात के कारण ही आपके जीवन में नर्क और क्लेश होगा, क्योंकि मां आपकी गृहस्थी के लिए खराब होगी। 7वां घर यदि नीच के ग्रहों में सैंडविच हो जाए, 7वां घर आपका बहुत बढ़िया है, बेस्ट प्लैनेट है, लेकिन छठे घर में भी नीच ग्रह, मान लो 8वें में भी बुराई है, नीच ना हो, तो आपका तलाक की तैयारी कर लो। 7th में क्या हो, क्या 7th का 7th में हो, 7 नंबर यूरेनस का थोड़ी है, 7 नंबर तो नेपच्यून का है। हाँ, 7 नंबर का अगर यूरेनस बैठा है तो सत्यानाश है, खत्म है, बर्बाद कर देगा। ये वाले में मां से बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर यही व्यक्ति के 2 नंबर का चंद्रमा है कहीं, या 7 का फॉर दैट मैटर, ये मां की कृपा से ही मौज करेगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी कब बनेगी, पहले मम्मी की कुंडली देख लो, वो बनवा देगी। तो मां के चरण छू के बच्चा ठीक है, और ये मां की सेवा कर करके बर्बाद है। इसलिए अपनी मां से गुप्त रखो, बात नहीं बोलनी, बतानी नहीं कभी भी। कोई और मम्मी गोद ले लो बाहर, जिससे कभी कभी मिलना हो, बात कितनी हो कि भैया लेन देन की हो। जैसे हम पति गोद लेते हैं, पत्नी गोद लेते हैं, हमारे पास जब नेपच्यून आएगा ना, तो पति और पत्नी गोद लेने की बात आएगी। एनीवेयर चंद्रमा आपका यहां आ गया, राजा हो आप बैठे बिठाए, यहां आ गया। हे भगवान, इससे सुंदर चंद्रमा क्या लाए हम। ये कृष्ण जी का चंद्रमा है, देखो
ये कृष्ण का चंद्रमा है। बताओ इससे ऊंचा चंद्रमा क्या लेकर आए। 7वें घर में 8 नंबर, 8 पत्नियां। ये जरूर प्रॉब्लम आएगी कि पत्नियों का स्त्रियों का ढेर होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति 2 नंबर के चंद्रमा वाले, लड़की हो या लड़का, कैसनोवा बनाता है। फिर और ग्रहों को देखना पड़ेगा, बृहस्पति ने जकड़ा हुआ कि नहीं, कहीं शुक्र उन्मुक्त तो नहीं घूम रहा, कहीं इंद्र देवता ने तो धमाल नहीं मचा रखा, नेपच्यून की बैंड तो नहीं बजी हुई है। अन्यथा ये कैसे न होगा। इनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं अपने आप ही। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है, अच्छा लगेगा, यूं ही अच्छा लगेगा। 5 नंबर तो खराब है ना चंद्रमा, 5 नंबर का चंद्रमा खराब है। कहीं भी हो सर वो अच्छा ही है, अच्छा ही है वो। सर जिसमें 8th हाउस में 4 नंबर राशि थी और 12th हाउस में प्लेस था चंद्रमा। हाँ, तो ऐसे में हमें मोती तो पहनना ही पड़ेगा। मोती नहीं पहनना, नहीं, लेकिन चंद्रमा है ना वहां पर, बर्बाद कर देगा। 8वें घर को थोड़ी उठाना है हमें। नेक में नहीं लगा सकते। मोती तो पहन ही नहीं, छू ही नहीं सकते। मोती पहन और गए, इसमें चंद्रमा का क्या कुछ नहीं है। रो पिट के जिंदगी चलेगी, पूरी जन्म के लिए खराब है। कुछ केस ऐसे हैं कोई इलाज नहीं है। चंद्रमा और दोनों तरफ से फंसा है। हाँ, चंद्रमा और शनि साथ बैठ गए या दृष्टि है, 8 नंबर के अंदर कैंसरस हो जाता है। 1 नंबर में कैंसरस हो जाता है, 8 नंबर में तो बहुत ही बुरा हाल करता है ना। ये फोड़े फुंसी दे देगा, नाश कर देगा। शनि की दृष्टि ही चंद्रमा पे आ गए, घूम फिर के कैंसर दे देगा। जब तक कि आपका 12वां घर बली नहीं देगा। उसके अतिरिक्त क्या करते हैं हम, ऐसे व्यक्ति के टैटू करवा देते हैं। यहाँ बाजू टैटू कर लो, धागे से काम होता है, टैटू करवाए जाते हैं। ये सब उपाय की बात करनी है।